नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा। क्या आपको पता है धर्मराज जी को एक किसान ने क्यों ठग लिया और कैसे? ये जानने के लिए आपको कहानी पूरी तो सुननी पड़ेगी। चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बार नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण प्रभु, मैं तो तीनों लोगों का भ्रमण करता ही रहता हूँ, सभी दशा और दिशा की जानकारी भी लेता रहता हूँ। प्रभु, आज मैं धरती लोक से एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे आप पृथ्वी लोक पर जाकर पृथ्वी लोक के निवासियों का भरण पोषण करते हैं। जिस तरह आपका कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता, उसी तरह प्रभु पृथ्वी लोक के किसानों का कार्य कोई और नहीं कर सकता। नारद जी ने धर्मराज जी को पृथ्वी पर किसान का काम करते देखा। नारद जी बहुत दुविधा में पड़ गए। आखिर क्यों करना पड़ा धर्मराज जी को किसानों वाला काम? नारद जी ने सोचा, धर्मराज जी तो किसानों वाला काम कर नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा, नारद जी आप पृथ्वी के किसानों की तुलना मुझसे कर रहे हैं और आपका मानना है कि मैं किसानों का कार्य नहीं कर सकता? तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिसका जो कार्य है वही उसको भली भांति कर सकता है। नारायण नारायण। धर्मराज जी बोले, नारद जी मैं आपकी बातों को परखना चाहूँगा, इसीलिए मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर किसान बनकर खेती करूँगा और तब मैं आपको उचित उत्तर दूंगा। भगवान धर्मराज जी की बात सुनकर नारद मुनि ने उन्हें बहुत मनाया। नहीं प्रभु, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु भगवान कहाँ मानने वाले? फिर क्या था? धर्मराज जी पृथ्वी लोक पर एक गांव में किसान का रूप धारण करके जा पहुँचे। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद भगवान ने देखा कि गांव में बस एक ही खेत खाली पड़ा हुआ है, जबकि उसके आसपास सभी खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। आसपास के किसानों से पूछने पर पता चला कि यह खेत गाँव में ही रहने वाले किसान रामू का है। रामू अब बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह खेती किसानी कर सके, मगर वह एक नंबर का चतुर था। उसके ऐसे स्वभाव के कारण गांव का कोई अन्य किसान उसके खेत को अधिया खेती पर भी नहीं लेता था। भगवान ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं रामू के खेत में खेती कर सकता हूँ। भगवान तुरंत रामू के घर पहुँच गए और उसके आगे उसके खेत में अधिया खेती करने का प्रस्ताव रख दिया। वह झट से अपना खेत भगवान को अधिया पर देने के लिए मान गया, किंतु उसने भगवान के सामने अपनी एक शर्त रख दी। उसने भगवान से कहा, खेत में खेती से जुड़े सारे काम तुम करोगे, लेकिन खेत में क्या बोया जाएगा यह मैं तय करूँगा और तुम्हें पहले ही बताना होगा कि तुम फसल का कौन सा भाग लोगे, मतलब कि तुम फसल की ऊपरी हिस्सा लोगे या जड़ का हिस्सा लोगे। भगवान ने रामू की शर्त मान ली। उसके बाद वह खेत को बीज बोने के लिए खेत तैयार करने लगे। भगवान ने खेत की अच्छी तरह जुताई करके खेत को समतल कर दिया। खेत तैयार हो जाने पर रामू ने भगवान से पूछा, बताओ जो फसल हम खेत में बोने जा रहे हैं, तुम उसका कौन सा भाग लेना चाहते हो? भगवान ने मन में सोचा कि सभी फसलों में अनाज सबसे ऊपर के भाग में होता है, इसीलिए ऊपर का भाग लेना ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान ने रामू से कहा, मैं फसल का ऊपरी हिस्सा लेना चाहूँगा। भगवान और रामू में तय हो गया कि भगवान अपनी फसल का ऊपरी हिस्सा लेंगे। रामू ने कहा, ले लो ताकि मैं भी अपना नीचे का हिस्सा ले सकूं। रामू ने भगवान से चालाकी करते हुए खेत में आलू बोवा दिया और आलू तो नीचे जड़ में होता है और भगवान ने कहा फसल का ऊपरी हिस्सा लेंगे। तो भगवान के हिस्से में तो आलू का पेड़ आया और रामू के हिस्से में सारी की सारी आलू आ गई। भगवान अपने मन में महसूस कर गए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ आलू का पौधा ही आया। धरती के अंदर सारा आलू रामू ने खुद रख लिया। भगवान ने सोचा कि अगली फसल का निचला हिस्सा मिलेगा। अगली फसल के लिए यह तय हुआ कि फसल का निचला हिस्सा भगवान और फसल का ऊपरी हिस्सा रामू लेगा। चतुर रामू ने इस बार अपने खेत में गेहूं की बुआई करवा दी। इतनी मेहनत के बाद भी भगवान को खेत से ही संतोष करने पड़े और खेत का सारा गेहूं रामू के हिस्से में चला गया। रामू से 2 बार खेती में ठगे जाने के कारण वेशधारी भगवान ने जीत पकड़ ली। पिछली फसलों में इतनी मेहनत करने के बाद भी ना तो एक आलू ही और ना ही एक गेहूं का दाना मिल पाया। इसीलिए इस बार फसल के ऊपर का और नीचे का दोनों का भाग मिलेगा और रामू को फसल के
के बीच वाला भाग ही लेना पड़ेगा। भगवान को अपनी तरकीब पर पूरा भरोसा था। इस बार तो रामू की चालाकी रामू पर ही भारी पड़ने वाली है, जबकि रामू खुशी खुशी मान गया और उसने इस बार अपने खेतों में मक्के की बुआई करवा दी। फसल तैयार होते ही रामू ने मकई के पौधे के बीच में लगे सारे मक्के की बालियां तोड़कर रख ली और मक्के के पौधे भगवान को दे दिए। रामू द्वारा 3 बार ठगे जाने के बाद भगवान ने तुरंत धर्मनगरी लौटने में अपनी भलाई समझा। नारद जी ने धर्मराज जी से पूछा, नारायण नारायण प्रभु, आप जब पृथ्वी से वापस लौट आए हैं तो आप मेरी बात का उचित उत्तर भी दे दीजिए। 3 बार इतनी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने सत्य ही कहा था, जिसका काम उसी को साजे। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय धर्मराज जी महाराज। धन्यवाद दोस्तों।